ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की मम शिक्षा गुरु परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की। आज चतुर्दशी का पावन दिन है। हर महीने में चतुर्दशी तो एक नहीं दो आती है, लेकिन आज जो चतुर्दशी है वह कुछ विशेष चतुर्दशी है। वर्ष भर के पापों का प्रक्षालन करने का यह दिन, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का यह दिन आज, और निश्चित कल प्रातः काल की जो प्रत्यूष वेला है उसमें भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। जो अपने पापों का प्रक्षालन करेगा वही निर्वाण को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें झाड़ू तो आप लोग भी लगाते हैं और हम भी लगाते हैं। झाड़ू लगाने से ही कचरा साफ होगा। निश्चित है वीर बनना आसान है, महावीर बनना कठिन है। जो अपने आप को जीते वो महावीर कहलाता है, और जो दूसरों को जीते वो वीर कहलाता है। हम वीर नहीं, महावीर के अनुयायी हैं, महावीर के वंशज हैं। हमें अपने आप को जीतना है। दूसरों को जीतना बहुत सरल है, स्वयं को जीतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपने ही विचारों को अभी प्रातः काल पूज्य गुरुवर भी देख रहे थे, उन्हीं की लाइन हमने बोर्ड के ऊपर लिख दी गुरुवाणी के नाम से, क्योंकि गुरु से अपन को जो सीख मिलती है कि मोक्ष मार्ग वर्तमान में मोक्ष नहीं है, इसका हमको कोई गम नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग मिल गया ये किसी से कम नहीं है। हमको मोक्ष मार्ग देकर वो चले गए। प्रातः काल की वेला में स्वयं ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, और शाम को गौतम गणधर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। आचार्य श्री जी के पास में जब कभी भी कोई भी व्रत लेने आता तो गुरुदेव हमेशा यही कहते, ये व्रत मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान महावीर स्वामी दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी ओर से इसमें कुछ भी नहीं दे रहा, मेरा तो आशीर्वाद है। भगवान महावीर स्वामी ने जो व्रतों को बताया, कल पूज्य महाराज श्री जी ने बताया कि कोई भी यदि मुमुक्षु आता है तो पहले उसको महाव्रतों का उपदेश दें, और जब वो महाव्रतों पर चलने के लिए सक्षम न हो पाए तो उसको अणुव्रतों का उपदेश दें। यही भगवान महावीर स्वामी की परंपरा है। 4 बातें पूज्य श्री जी की है कि भगवान महावीर को जानना, भगवान महावीर से मिलना, भगवान महावीर को पाना और खुद भगवान महावीर बन जाना। ऐसी ही भावना है, स्टेप बाय स्टेप है। पहले भगवान महावीर को हम जाने कि वो क्या थे और हम क्या हैं। यदि इतना अंतर अपन जान लेंगे तो निश्चित भगवान महावीर को, यह भी हमारे लिए फर्स्ट स्टेप है, भगवान महावीर को जानना, फिर भगवान महावीर से खुद मिलना, उनको अनुभूत करना, भगवान महावीर को पाना और खुद ही भगवान महावीर हो जाना। भगवान महावीर स्वामी ने हमको अहिंसा, अनेकांत, साधवाद और अपरिग्रह, इन 4 सिद्धांतों को दिया, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने आप को भी जान पाएंगे और खुद भगवान महावीर भी बन पाएंगे। बस गुरु जो बात कहते हैं उस मार्ग पर हम चलते चले जाएं, यही हमारे लिए भगवान महावीर हैं। क्योंकि भगवान महावीर को हमने नहीं देखा,
लेकिन हमें प्रमाण सागर महाराज जी जैसे गुरु मिल गए, बस इनके मार्ग पर चलते चले जाएंगे तो हम भी एक दिन भगवान महावीर बन जाएंगे, ऐसा पक्का हमको विश्वास है। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चंदन सागर जी महाराज की। और आइए परम पूज्य मुनि श्री के चतुर्दशी और दीपावली के पावन अवसर पर मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा विशाल जी, विजय जी आशीर्वाद लेके जाएं। आज अपने सहयोगी के साथ वस्त्र वितरण का कार्यक्रम गुरुवार ये प्रारंभ कर रहे हैं। आशीर्वाद लेके बहुत ही व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थाएं की, पूरी कर तैयार हो चुकी हैं। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अरिहंता मंगलाड़ं च सवेसिं मंगलाड़ं च सवेसिं परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते गुरु। आज का दिन साधना का दिन। कल सब लोगों ने धनतेरस मनाया, आज चतुर्दशी। कई जगह लोग इस चतुर्दशी को नरक चौदस भी बोलते हैं, कहीं कहीं रूप चौदस भी बोला जाता है। धनतेरस का अर्थ तो समझ में आता है, नरक चौदस और रूप चौदस की बात समझ में नहीं आती। जिसे दीपावली के ठीक पहले जाना जाता है और इस चतुर्दशी के बाद दीपावली जो सबके खुशहाली का प्रतीक माना जाता है,
और भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये नरक चौदस क्या है। इसे नरक चौदस या रूप चौदस क्यों कहा जाता है? मेरी समझ में त्रयोदशी के बाद चौदस आई। ये चौदस 14वें गुणस्थान का द्योतक है और 14 गुणस्थान तक संसार है। संसार का अंत यहीं पर आकर के होता है, इसलिए इसे रूप चौदस के रूप में कहा जाता हो। ये संसार का आखिरी रूप है। भगवान रूप के साथ दिखे तो आज तक ही दिखे, इसके बाद भगवान रूपातीत होने वाले हैं। अभी तक हमें भगवान का साक्षात दर्शन लाभ मिल रहा है। आज भी भगवान योग निरोध की प्रक्रिया में है। अभी वे परमोदारिक शरीर के साथ रूपवान है, स्वरूप स्थिति में। इसलिए रूप चौदस की संगति तो बैठ जाती है, लेकिन नरक चौदस ये समझ में नहीं आता। पर उसकी भी संगति मुझे ऐसी दिखती है कि जो धनतेरस के दिन ज़्यादा धन बटोरने की चाह पाल लेते हैं, उनके लिए चौदस नरक बन जाता है। समझ गए? बैठ गए कि नहीं बैठे? ज़्यादा धन की आसक्ति तो नरक ले जाएगी। बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्यायुष है। हमारे शास्त्रों में न तो नरक चौदस की बात है, न ही रूप चौदस की बात, लेकिन लोक में पता नहीं ये कैसे चले आई। तो बैठे बैठे अभी मेरे मन में ख्याल आया, इनकी भी कुछ संगति बिठा लेनी चाहिए। और मुझे दिखता है आप लोगों को ये संगति समझ में आ रही होगी, आई कि नहीं? तो चलो, हमें नरक भी नहीं जाना है और रूप चौदस के मर्म को समझो। भगवान के रूप को देखकर यदि हमने स्वरूप को पहचान लिया तो हमारी मुक्ति सुनिश्चित है। जो रूप से स्वरूप की ओर बढ़ते हैं वे ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। हमने सुना है कि जब भगवान महावीर ऋषभ देव का निर्वाण हुआ, जैसे ये समाचार भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचा, वो फूट फूट के रोने लगा। 14 दिन तक कैलाश पर्वत में माघ की ठंड में भगवान ऋषभदेव कायोत्सर्ग में निमग्न रहे। और अचानक जब उन्हें निर्वाण हुआ, निश्चित भरत चक्रवर्ती वहां उपस्थित नहीं रहे होंगे। जैसे ही भरत चक्रवर्ती को ये समाचार मिला कि भगवान को निर्वाण हो गया, भगवान को मोक्ष मिल गया, भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रोने लगे। इंद्र ने चक्रवर्ती से पूछा, क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? भरत चक्रवर्ती ने कहा, भो इंद्र, भो देवेंद्र, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान को निर्वाण क्यों हो गया। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब हम किसके दर्शन करेंगे, किनका उपदेश सुनेंगे। अभी तो हम उनके दर्शन से और उनके उपदेश के श्रवण से अपने आप को कृतार्थ कर लिया करते थे। अब उनका स्थान
कौन लेगा। आज रूप 14 है, अब आज तक भगवान के दर्शन हैं, निर्वाण के उपरांत भगवान के दर्शन सुलभ नहीं होंगे। शायद इसीलिए आज की तिथि को रूप 14 के रूप में प्रसिद्ध कर दिया गया हो कि रूप 14 है। अभी रूप अवस्था में स्वरूपी रूप में, रूपी रूप स्वरूप में भगवान सामने विराजमान है। हम इनका दर्शन करें, वंदन करें और जीवन को आनंद से भरे। बाहर में भगवान के मूर्त स्वरूप का आलम्बन लेते। एक बार एक सवाल किया गया कि महाराज भगवान अरूप है और भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हो गई, तो फिर भगवान की मूर्ति क्यों विराजी जाती? आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा, आया कभी नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि भगवान तो साक्षात है नहीं, आप भगवान की मूर्ति को क्यों पूजते हैं? आप लोगों की मूर्ति पूजा में प्रगाढ़ आस्था है, विश्वास है, इसमें किसी को संशय नहीं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लूं, अगर ये सवाल आपसे पूछूं कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो क्या जवाब होगा? कोई जवाब देगा? हाथ उठा दे। मैं पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता? ये पूछ रहा हूं। मैं तो उत्तर रोज देता हूं, मेरा भी तो उत्तर दे सकते हो। हाँ बोलो, मूर्ति पूजते हो, प्रतिदिन पूजते हो, मूर्ति पूजा क्यों करते हो? एक आध सभा में उठाओ ना हाथ। यहाँ तो इंदौर में ज्ञानियों की सभा, जो भी उठाओ, घबराना नहीं। अगर उत्तर अधूरा भी होगा तो पूरा करने में बैठा हूँ। हाथ उठाओ, जो हाथ उठाएंगे। देखो उठ गए, खड़े हो गए, उनके पास जाओ, पीछे जाओ, माइक ले जाओ तो थोड़ा। हाँ, जो पहले खड़ा होगा उसको पहले मौका। ले जाओ जल्दी से माइक। मुझे पता है आप लोगों में बहुतों को इसका अर्थ पता होगा, लेकिन हाथ सबने नहीं उठाया, हाथ 5-7 ही उठे। पर इस डर से कि सामने कैमरा है, कुछ उपचुप हो जाए तो महाराज लपेट न ले। ये डर होता है ना, इस डर के कारण जानने के बाद भी व्यक्ति अनजान सा बन जाता है। हाँ बोलिए आप। गुरुदेव नमोस्तु। भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, हमने सवाल क्या किया? मूर्ति की पूजा क्यों? मूर्ति की पूजा इसलिए करते हैं, वो प्रतीक है हमारे, और उनके गुणों के हम में भी आ जाएं, इसलिए हम पूजा करते हैं। मूर्ति को प्रतीक बनाने का क्या उचित? क्योंकि वो तो पत्थर है। भगवान तो हमें दिखते नहीं है, तो पत्थर को पूछ के क्या करोगे? नहीं, भगवान की उसमें स्थापना करके और पूछते हो। चलिए, ये उत्तर है पर बहुत अच्छा उत्तर नहीं है। और कौन देगा? चलो आगे दे आओ। चलो एक बार पीछे कर लो, फिर हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। नमोस्तु गुरुजी। हाँ। भगवान की तरह नासा दृष्टि पाने के लिए, उनकी तरह शांत चित्त बैठने के नहीं, चलो उनके स्वरूप को पाने के लिए। चलो ठीक है, पीछे जाओ। नमोस्तु महाराज जी। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब देखकर अपनी कमी जो दाग वगैरह रहते हैं वो प्रतिभाषित होते हैं, उसी प्रकार भगवान की मूर्ति देखकर उनमें जो गुण हैं वो अपने में समाहित करने। उत्तर अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। पीछे देखें, आखिरी, फिर मैं बताऊं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मूर्ति को देख के हमें एक ध्येय मिल जाता है सामने कंसंट्रेशन के लिए, जिसमें बहुत बहुत एक बार तालियां बजा दीजिए सभी के लिए कि कम से कम साहस के साथ खड़े तो हुए। लेकिन
किसी के उत्तर से मन में संतोष नहीं आया। आपको इसका उत्तर कहीं ऊपर से बोलेंगे क्या? अमरीश जी आप बताओ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अमरीश जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये योगेंद्र जी सेठी के भ्राता हैं और कैलिफोर्निया में आए हैं और वहाँ अपने औदार से एक भव्य जिनालय के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। इनके उदार भाव का जोरदार अभिनंदन। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज जी। प्रतिमा का विराजमान तभी किया जाता है जब उसके अंदर हम उनके गुणों की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तब जाकर के वह प्रतिमा प्रतिष्ठित होने के कारण पूजित होती है। और प्रतिष्ठा जो करते हैं हम, उसमें उनके गुणों को विराजमान करते हैं और उन्हीं गुणों की हम पूजा करते हैं। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, लेकिन जैसा मैं चाहता था वैसा उत्तर नहीं आया। अब मैं दे देता हूँ, बैठ जाए। देखिए, इसका एक लाइन में उत्तर केवल ये होना चाहिए, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की साक्षात उपस्थिति न होने पर उसकी तस्वीर से हमारा मन उससे जुड़ जाता है। किसी प्रिय व्यक्ति के साक्षात उपलब्ध न होने पर उसकी फोटो देखने पर भी हमारा मन उससे जुड़ जाता है और हम उससे अनुरक्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की साक्षात उपलब्धता न होने पर उनकी प्रतिकृति देखकर हमारा मन आनंदित हो जाता है। तो जैसे प्रतिछवि की हम पर, फोटो की हम पर, फोटो का हम पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही मूर्ति भी हमें उतनी ही प्रभावित करती। समझ गए? तो ये बात सही है कि भगवान अमूर्त हैं। बात समझ में आ गई ना? उत्तर क्या होना चाहिए? हम लोग के साथ एक बड़ी कमी है कि हम जो क्रियाएं रूटीन में करते हैं उनका भी वास्तविक जो हेतु है वो कम आता है। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ बच्चा था, तो बोला महाराज जी इसको बोलो कि ये मंदिर रोज रोज जाए, मंदिर रोज जाए। तो जैसे ही मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने कहा महाराज भगवान तो हमारे दिल में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? भगवान तो हमारे दिल में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? तो मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे मिलने जाने की क्या जरूरत? अलग से तेरे दिल में तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी तो तू उससे अलग से मिलने जाता है कि नहीं जाता है? बोले महाराज जी गर्लफ्रेंड लाइव है, भगवान लाइव कहाँ है? देखो तर्क, गर्लफ्रेंड लाइव है, उससे मिलने का जी करता है, भगवान लाइव कहाँ? मैंने कहा ठीक कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड लाइव है, पर 24 घंटा तेरी गर्लफ्रेंड लाइव नहीं होगी। तेरे पर्स में तेरी गर्लफ्रेंड की फोटो है कि नहीं? बोले है। तेरी मोबाइल में तेरी गर्लफ्रेंड की फोटो है कि नहीं? बोले है। बोले क्यों रखा? बोले उसको देखकर उसकी याद ताज़ा हो जाती है। हमने कहा भगवान की मूर्ति देखकर भगवान की याद ताज़ा हो जाती है। भगवान को देखो तो भगवान अमूर्त है, लेकिन उस अमूर्त को पहचानने के लिए भी हमें किसी मूर्त आलंबन की आवश्यकता होती। हम भगवान की मूर्ति जब सामने रखते हैं तो मूर्ति को नहीं पूछते, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को पूछते हैं। तो रूप 14 का मूल भाव यही है कि हम रूप से स्वरूप की ओर बढ़े। आज ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के निर्वाणोपरांत भी भगवान का शासन हम सबको सुलभ हो रहा है।
और ये भगवान का शासन किसके बदौलत आया? ये मार्ग हम आप तक कैसे आया? यदि भगवान का मंदिर नहीं होता, भगवान की मूर्ति नहीं होती, हमारे पास दर्शन पूजन का कोई विधान नहीं होता और हमारे लिए मोक्ष मार्ग को बताने वाले ये शास्त्र नहीं होते, तो हमारे पास क्या भगवान का धर्म होता? बोलो, नहीं ना। तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित मार्ग हमें मिला किसके कारण? हमारे आचार्यों ने भगवान की वाणी के आधार पर ही ये जो व्यवस्था दी, उसके कारण ये सारा का सारा मार्ग मिला, जो आज भी अच्छुन्न बना हुआ है। हमें इस मार्ग का अनुकरण करने की जरूरत है। जो इस मार्ग का अनुकरण करेगा वही मुक्ति का अधिकारी होगा। आज जब सुबह से निकल रहा था, महाराज का रोज का एक कोटेशन निकलता है और रोज की एक माला, तो लिख रहे थे हमें मोक्ष नहीं मोक्ष मार्ग देखो। बात यही है कि हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तभी मोक्ष तक पहुंचेंगे। भगवान महावीर मोक्षाभिमुख है। रात्रि के अंतिम बेला में, अंतिम पहर में और कल की प्रत्यूष बेला में भगवान को निर्वाणोपलब्धि होगी। हम लोग आप लोगों के अर्थ में, भगवान तो 2500 साल पहले चले गए, वो निर्वाणोपलब्धि होगी। 2550 वर्ष उन्हें हो गए। वो वहां तक पहुंचे कैसे? मोक्ष मार्ग पर चलकर। हम भी मोक्ष मार्ग का आलंबन लेंगे तभी वहां तक पहुंच सकेंगे। आज मोक्ष की बात मत करो, मोक्ष मार्ग को पकड़ो। एक बार मुझसे किसी युवक ने पूछा, महाराज वर्तमान में मोक्ष है? मैंने कहा है भी और नहीं भी। फिर पूछा, महाराज वर्तमान में मोक्ष है? मैंने कहा है भी और नहीं भी है। है कैसे महाराज? हमने तो सुना पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। हमने कहा तुमने जो कहा वो सही सुना। तो महाराज मैंने जो कहा सही, तो फिर मोक्ष है कैसे? हमने कहा मेरी बात सुनोगे तो तुम भी कहोगे मोक्ष है। बोले क्या है? मैंने कहा मोक्ष 2 प्रकार का है। एक संसार से मोक्ष और एक दुखों से मोक्ष। दुखों से, दुर्बलताओं से, दोषों से और दुर्गुणों से मुक्ति चाहो तो आज भी है। तुम्हारा दुख जितना कम हो, दोष जितना दूर हो, दुर्बलताएं जितनी कम हो और दुर्गुण जितने समाप्त हो, समझ लेना तुम उतने ही मुक्त होते जा रहे हो। और जिस दिन ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा उस दिन पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। सर्वथा इनका अंत करना आज हमारे अंदर उतनी पात्रता ना होने के कारण भले संभव ना हो, लेकिन हम इनका अंत कर सकते हैं। वो मार्ग आज हमारे पास है। तो मोक्ष भले ना हो, हमें कोई चिंता नहीं। उसने कहा महाराज जी फिर वो मोक्ष नहीं है तो आप क्यों लगे? हमने कहा भैया मोक्ष के लिए हम लगे नहीं, जिस मोक्ष की तुम बात कर रहे हो। हम उस मोक्ष के लिए नहीं लगे। किस लिए लगे? हम मोक्ष मार्ग के लिए लगे। किसके लिए लगे? मोक्ष मार्ग। मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग है, ये हमारा सौभाग्य है। और 18,000 साल बाद आएंगे तो उनको मोक्ष का मार्ग भी नहीं मिलेगा। आज पंचम काल है तो क्या हुआ? धर्म का शासन सुलभ है और यहाँ मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग आज सुलभ है तो हमें उस पे लग जाना चाहिए।
इस अर्थ में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मोक्ष मार्ग मिल रहा है और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्गंथ गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है और मोक्ष मार्ग पर चलने की उनसे नियमित प्रेरणा भी मिल रही है कि नहीं मिल रही? हो अर्थ इस अर्थ में भाग्यशाली। पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी कोई हिले नहीं तो उसका क्या होगा? चलो आगे बढ़ो, कल्याण तो तभी होगा। केवल बातें करने से उद्धार नहीं होता, उद्धार तो केवल उसका होता है जो रास्ता पर चलना शुरू करते हैं, है ना? हम लोग बातें बहुत करते हैं, चले कितना? चातुर्मास का आज आखिरी दिन है, कभी लगता है? इस चातुर्मास में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, देखना यह कि पाया क्या? जहां थे वहां से कितने आगे बढ़े? या जहां के तहां है? ये विचार करना चाहिए। एक संत ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग लिखा। वो विहार कर रहे थे, रास्ता भटक गए। कई बार होता है कच्चे रास्ते पे चलो, आजकल तो फिर भी सड़कों का जाल अच्छा बन गया। आज से 25 साल पहले तक ये व्यवस्थाएं नहीं थी। कच्चे रास्तों में जाते थे, पगडंडियों में जाना होता था और लोग बताते कम थे और चलना ज़्यादा हो जाता था। कई बार हम लोगों के साथ हुआ, वो 18 किलोमीटर बोलते 18 माइल निकल जाता, तो 18 का सीधे 27-28 हो जाता। वो बेचारे बिहार किए, सुबह से चले, थक गए और दिन अस्त होने को था। एकदम बियावान जंगली इलाके से चले। रास्ते में उन्हें एक राहगीर मिला, ग्रामीण व्यक्ति था, आदिवासी था। उससे उन्होंने निवेदन किया, मुझे अमुक गांव जाना है। कितनी दूर है? उसने कहा, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उससे अब इतनी दूर और बचा है। थक तो चुके थे, अधीरता भी बढ़ गई थी। भैया बताओ, सवेरे से चल रहा हूँ, काफ़ी चल चुका हूँ, सब लोग बताते कम है, निकलता ज़्यादा है, तुम जितना बता रहे हो उतनी दूरी है ना? बोले हाँ उतनी दूरी है। बोले कितनी दूर है? बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं ये नहीं बता सकता कितनी दूर है, पर इतना बता सकता हूं कि आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा ना? हाँ हाँ आप पहुंच जाओगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। दोनों साथ साथ चल रहे। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, देखो भाई मैं रात में नहीं चलता, देर तो नहीं होगी? नहीं नहीं साहब, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। रास्ता तो साफ सुथरा, और कोई कहीं भटकना अटकना तो नहीं है। बोले एक सीधा रास्ता जाता और कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद, देखो भैया कहीं धोखा तो नहीं होगा? आज सवेरे से बहुत लोगों ने कई बार रास्ता बताया लेकिन सब गलत निकल गया, तुम गलत रास्ता तो नहीं बता रहे? मैं पहुंच तो जाऊंगा ना, पहुंच जाऊंगा ना। अब की बार उस व्यक्ति ने जो वाक्य कहा, उस संत ने अपनी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक अनपढ़ व्यक्ति ने मुझे बहुत बड़ा बोध दे दिया। जैसे ही पूछा मैं पहुंच तो जाऊंगा ना, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं।
हम लोग रास्ता काटना चाहते हैं, पर बातों से कुछ नहीं होगा। हमें चलने का अभ्यास करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे जीवन का उत्कर्ष हो। आज हमारी परंपरा के अनुसार वर्ष का आखिरी दिन है। आज हम लोग सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करेंगे। चातुर्मास के निष्ठापन के पूर्व ये सब प्रक्रिया होती, पूरे संघ का उपवास भी रहता है। प्रतिक्रमण करने का मतलब है अपने अंदर बुहारी लगाना, अपने चित्त को साफ करना, अंदर का कूड़ा करकट निकाल करके फेंक देना, उसकी शुद्धि करना। कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। हम लोग वह सब प्रतिक्रमण करेंगे, मन को साफ करेंगे और कल से एक नए दिन की शुरुआत होगी, जो हमारे यहाँ वीर निर्वाण संवत का पहला दिन होगा। वर्षारंभ है एक परंपरा से दीपावली के अनुसार, और हमारे देश में पहले यही होता था। दिवाली के दिन से लोग बही खाता शुरू करते थे। अब तो सब कैलेंडर ग्लोबल हो गया, तो 1 अप्रैल ने स्थान ले लिया। लेकिन हमारी परंपरा क्या थी? दीपावली के दिन से नई शुरुआत। आप लोग भी एक विचार कीजिए, जीवन की नई शुरुआत की। टारगेट हर साल आप लोग बनाते हो, पर आपका सारा हिसाब किताब भौतिक बना होता है। मैं आपसे कहता हूँ, भौतिक की जगह पारमार्थिक हिसाब से चलना शुरू करें। आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम कुछ अच्छा करें, वर्ष के साथ उत्कर्ष से जुड़े, तो हमारी ये दीपावली सार्थक होगी। कुछ नया हो तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। आज आप लोग ग्रोथ की बातें बहुत करते हैं, सब तरफ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। क्या है ग्रोथ? केवल फाइनेंशियल ग्रोथ को लोग ग्रोथ मानने की भूल करने लगे। ये तो बहुत सतही चीज है। सच्चे अर्थों में जीवन के मूल तत्वों का विकास ही जीवन की वास्तविक उन्नति है। हम उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें, तब हम सच्चे अर्थों में कुछ कर पाएंगे। तो भगवान ने हमें जो मोक्ष का मार्ग बताया, हम उस मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना शुरू करें, अपनी भूमिका के अनुसार करें, जितना बन सके उतना करें, तो यही मोक्ष मार्ग हमें मुक्ति की मंजिल तक पहुंचाएगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बंधुओं, कल दीपावली का दिन, आज भी लोग दीपावली मना रहे हैं। मुझसे कहा, महाराज जी सब त्यौहार 2 दिन क्यों हो जाते हैं? हमने कहा हमारा तो पूरा जीवन त्यौहार बन जाए। हम तो ये भाव रखते हैं, 2 दिन क्या, हर रोज दिवाली हो, घर घर खुशहाली हो। आप लोग बोलते ही हैं, तो रोज दिवाली हो जाए। ये कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। हम जैन धर्म के अनुसार तो दीपावली कल है, क्योंकि हमारे यहाँ उदयकालिक 6 घटी की तिथि को पूर्ण तिथि माना जाता है, और कल सूर्योदय के समय से लेकर शाम को 5:30 बजे उसके आसपास तक अमावस्या है। तो दीपावली कल ही है, और भगवान को निर्वाणोपलब्धि जो हुई थी
वो स्वाति नक्षत्र में चतुर्दशी के अंत में प्रत्यूष की बेला में हुई, रात्रि में जो पश्चिम रात्रि में हुई, प्रत्यूष बेला में हुई, तो वो कल का ही दिन बनता है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार निर्वाण लाडू भी कल चढ़ेगा और उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कल हुई, तो उसी के लिए कल उनके निर्वाण के बाद आप लोग दीप उत्सव करते हैं केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप, वो देखना चाहिए। ऐसी कई तरह की बातें हैं, तो उन सब चीज़ों को अपने जीवन में आगे बढ़ा करके कल आप लोग दीपावली मनाएंगे, अपने पूजा पाठ आदि भी कल करेंगे। कल यहाँ चातुर्मास का निष्ठापन का कार्यक्रम, भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव का कार्यक्रम आप सब अपने अपने मंदिरों में तो करेंगे ही, और वहाँ से आकर यहाँ सामूहिक रूप से उत्साह के साथ जैसा उत्साह चातुर्मास की स्थापना में हुआ, वैसा ही उत्साह चातुर्मास के निष्ठापन और भगवान महावीर के निर्वाण में दिखना चाहिए। ये प्रयास आपको करना है। इंदौर वालों का पुण्य प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता जा रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन तो हो ही रहा है और उसके लिए देश विदेश से लोग यहाँ उपस्थित होना शुरू कर गए हैं, पर उसके साथ एक कड़ी और जुड़ गई। इसी मंडप पर गोकुल नगर के मंदिर में भगवान विराजमान करने के निमित्त पार्श्वनाथ भगवान की कितनी मनोहारी मनोज्ञ जिनबिंब यहाँ आया हुआ, उसकी प्रतिष्ठा आगामी 18 से 23 नवंबर के मध्य होना है। बहुत सारे लोग उसके माता पिता सौधर्मिंद आदि बनने की इच्छा रखते हैं। देश भर के कहीं के भी सदस्य जिनकी इच्छा, बहुतों ने मुझसे निवेदन किया, महाराज आपके सानिध्य में मुझे बनना है। मैं कहता हूँ ये मौका है, जिनको भी इस मौके का लाभ उठाना है अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ये लाभ उठा सकते हैं। जीवन की एक अपूर्व उपलब्धि है। जल्दी से जल्दी भैया जी से संपर्क कर लें। संभवतः 3 तारीख या 10 तारीख जो सुविधा होगी उस डेट तक उन सभी पात्रों का नाम इस मंच से उद्घोषित हो जाएगा। सभी लोग उसका लाभ लें। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सानंद संपन्नता के लिए मैंने आप सबसे कहा था कि आप सभी ओम ह्रीम असिया उषा नमः की जाप करें। आज हम भी उसी भाव से 9 बार जाप करते हैं। आप सब दोहराएंगे और यहीं विराम लेंगे। ओम ह्रीम असिया उषा नमः, 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 असिया उषा नमः, ओम ह्रीम 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 असिया उषा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल भावना की 4 पंक्ति। महाराज जी।
मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते गुरु। आज का दिन साधना का दिन। कल सब लोगों ने धनतेरस मनाया, आज चतुर्दशी। कई जगह लोग इस चतुर्दशी को नरक चौदस भी बोलते हैं।
कहीं कहीं रूप 14 भी बोला जाता है। धनतेरस का अर्थ तो समझ में आता है, नरक 14 और रूप 14 की बात समझ में नहीं आती। जिसे दीपावली के ठीक पहले जाना जाता है और इस चतुर्दशी के बाद दीपावली जो सबके खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये नरक 14 क्या है। इसे नरक 14 या रूप 14 क्यों कहा जाता है? मेरी समझ में त्रयोदशी के बाद 14 आई। ये 14वें गुणस्थान का द्योतक है और 14 गुणस्थान तक संसार है। संसार का अंत यहीं पर आकर के होता है, इसलिए इसे रूप 14 के रूप में कहा जाता हो। ये संसार का आखिरी रूप है। भगवान रूप के साथ दिखे तो आज तक ही दिखे, इसके बाद भगवान रूपातीत होने वाले हैं। अभी तक हमें भगवान का साक्षात दर्शन लाभ मिल रहा है। आज भी भगवान योग निरोध की प्रक्रिया में है। अभी वे परमोदारिक शरीर के साथ रूपवान है स्वरूप स्थिति में, इसलिए रूप 14 की संगति तो बैठ जाती है। लेकिन नरक 14 ये समझ में नहीं आता, पर उसकी भी संगति मुझे ऐसी दिखती है कि जो धनतेरस के दिन ज़्यादा धन बटोरने की चाह पाल लेते हैं उनके लिए 14 नरक बन जाता है। समझ गए? नहीं बैठे, ज़्यादा धन की आसक्ति तो नरक ले जाएगी। बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्यायुष है। हमारे शास्त्रों में न तो नरक 14 की बात है न ही रूप 14 की बात, लेकिन लोक में पता नहीं ये कैसे चले आई। तो बैठे बैठे अभी मेरे मन में ख्याल आया इनकी भी कुछ संगति बिठा लेनी चाहिए, और मुझे दिखता है आप लोगों को ये संगति समझ में आ रही होगी, आई कि नहीं? तो चलो हमें नरक भी नहीं जाना है और रूप 14 के मर्म को समझो। भगवान के रूप को देखकर यदि हमने स्वरूप को पहचान लिया तो हमारी मुक्ति सुनिश्चित है। जो रूप से स्वरूप की ओर बढ़ते हैं वे ही मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। हमने सुना है कि जब भगवान महावीर ऋषभ देव का निर्वाण हुआ, जैसे ये समाचार भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचा, वो फूट फूट के रोने लगा। 14 दिन तक कैलाश पर्वत में माघ की ठंड में भगवान ऋषभदेव कायोत्सर्ग में निमग्न रहे, और अचानक जब उन्हें निर्वाण हुआ, निश्चित भरत चक्रवर्ती वहां उपस्थित नहीं रहे होंगे। जैसे ही भरत चक्रवर्ती को ये समाचार मिला कि भगवान को निर्वाण हो गया, भगवान को मोक्ष मिल गया, भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रोने लगे। इंद्र ने चक्रवर्ती से पूछा, क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों चक्री, तुम्हें भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या?
भरत चक्रवर्ती ने कहा, भो इंद्र, भो देवेंद्र, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान को निर्वाण क्यों हो गया। मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा है कि अब हम किसके दर्शन करेंगे, किनका उपदेश सुनेंगे। अभी तो हम उनके दर्शन से और उनके उपदेश के श्रवण से अपने आप को कृतार्थ कर लिया करते थे। अब उनका स्थान कौन लेगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सानंद संपन्नता के लिए मैंने आप सबसे कहा था कि आप सभी ओम ह्रीम असिया उषा नमः की जाप करें। आज हम भी उसी भाव से 9 बार जाप करते हैं। आप सब दोहराएंगे और यहीं विराम लेंगे। ओम ह्रीम असिया उषा नमः, 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 ओम ह्रीम असिया उषा नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज। बोले परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल भावना की 4 पंक्ति। महाराज जी। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। राजस्थान राज्य के सीकर से